चिकन वाइट बिरयानी जो है मेरे चाचा ने इन्वेंट करी थी एंड वो जब संजय दत्त के पास लेके गए थे तो ही वाज लाइक कि मैं भी खाना बनाना जानता हूँ। उन्होंने खाना बना के दिया एंड ही वाज लाइक कि आप रेस्टोरेंट में बेचो अंडर माय नेम। तो दैट्स हाउ चिकन संजू बाबा स्टार्टेड टू सेल इन नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट। एवरी थर्ड कस्टमर इन नूर मोहम्मदी आस्क्स फॉर चिकन संजू बाबा। A place that started off as a small joint more than 100 years ago, but just selling nihari to something that has attracted the likes of famous Bollywood celebrities like the great Sanjay Dutt, who actually has a very old connection to this place. He even shared his favorite chicken recipe with the Hakim brothers here and now has a dish named after himself called the Chicken Sanju Baba. I am at the best Mughlai hotspot of Mumbai, Noor Mohammadi. Come on, let's go and get a glimpse into this rich culinary legacy. Noor Mohammadi एक iconic Mughlai restaurant है located in the Bhendi Bazaar area of Mumbai. 1923 में established, this restaurant was initially started by Abdul Karim, who moved to Mumbai from Moradabad and is now run by the third and fourth generation of the family. My great grandfather started this business in 1923 एंड मेरे दादा ने लेगेसी फॉलो करी। पहले नहारी के लिए जाने जाते थे सिर्फ एंड टिल डेट नहारी के लिए जाने जाते हैं हम। एंड मेरे दादा ने फिर डिशेस लाए, फिर अब्बा ने, मेरे चाचा ने इन्वेंट की, जैसे वाइट बिरयानी हो गई, चिकन अचारी हो गई, मटन हलीम हो गई। एंड चिकन वाइट बिरयानी इनफैक्ट हमारी मोनोपोली है। वी आर द वन हु हैव स्टार्टेड दिस चिकन वाइट बिरयानी। ये रेस्टोरेंट is currently run by third generation brothers, Mr. Khalid and Rashid Hakim, जिन्होंने ना कि सिर्फ मुगलाई खाने के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया बट और ब्रांचेस भी खोल दिए हैं। The fourth generation after them, Wajahat Hakim, has also joined the business and is eager to carry his family legacy forward. मेरे हिसाब से असली मुगलाई खाना वो होता है जो तांबे के बर्तन में हंडी में पकता है, एक साथ में जो बनाया जाता है, और उससे बनाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। उसको खाना पकाने के बाद उसको दम पे लगाया जाता है। और मेरे यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि मेरे जितने खाने हैं वो तांबे के बर्तन में बनते हैं और हम कोयला यूज़ करते हैं, कोयले पे बनते हैं। मेरे यहाँ पे गैस सिस्टम नहीं है। आज लगभग 100 साल हो चुके हैं हमने गैस का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे यहाँ की सबसे फेमस डिश है जिसके लिए नूर मोहम्मदी जाना जाता है, वो है नल्ली नहारी। नल्ली नहारी से नूर मोहम्मदी जाना जाता है बम्बई के अंदर। उसके बाद में फिर चिकन हकीमी है, वाइट बिरयानी है, काजू कीमा है, मटन हलीम है, ये सब हमारी स्पेशलिटीज़ है। बचपन से मैं देखते हुए आ रहा हूँ यहाँ, और हमेशा मैं यहाँ पे जो इनकी नहारी है, नल्ली नहारी वगैरह, और चिकन संजू बाबा जो एक्टर संजय दत्त ने इनको रेसिपी दी थी, वो खाते हुए आ रहा हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ। नहारी आपको बहुत से रेस्टोरेंट में दिखेगी, लेकिन यहाँ की नहारी जो एक ज़माने से जो सेम टेस्ट चलते हुए आ रहा है ना, वो आज भी सेम टेस्ट यहाँ पे मौजूद है। ये रेस्टोरेंट हमेशा बिजी ऑर्डर्स और सैटिस्फाइड कस्टमर्स के साथ फिल्ड रहता है। The huge amount of orders clearly shows how good the food here is. Their food has seen everything from independence to bombings, COVID, and so much more, and still stands to happily serve the people of this city. Just look at this amazing spread of Nawabi food in front of me. ये टेबल कितना कलरफुल लग रहा है, and the smell of flavors truly just makes me hungry instantly. देखो, मेरी जो डैड थे वहाँ तक हमारे यहाँ पर नहारी, पुलाव, कोरमा, कोफ्ता ये सब मिलता था। जब से मैं रेस्टोरेंट में आया हूँ मैंने 2-4 चीज़ें और इसमें ऐड ऑन करी है, जिसमें चिकन हकीमी है जो मेरी रेसिपी है, मटन हलीम वो मेरी रेसिपी है, काजू कीमा है, और ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो मेरे आने के बाद में मैंने इंट्रोड्यूस करी है, और थैंक गॉड फॉर इट कि उसका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। प्लस इन लोगों को हमने एक ऐड ऑन चीज़ दी है जो है मसाले। हमारे ब्रांड का नाम है हकीम मसाले, जो आप घर में बहुत आसानी से, जितने भी रेस्टोरेंट में मेरे खाने बिकते हैं वो आप घर पे बना सकते हैं, और इसमें आपको घर का नमक भी नहीं डालना है। देयर इज नो नीड टू ऐड कोरिएंडर, गरम मसाला, टर्मरिक, नॉट इवन सॉल्ट, नथिंग। इट इज़ रेडी टू यूज़। आपको खाली एक डब्बा लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोरमा लिया, आपको सिर्फ वही डालना है जिसमें कोरमा पूरा कंप्लीट बन जाएगा।
मेरे इंग्रेडिएंट जो 100 साल पहले थे आज भी वही है। इसकी वजह से जो है ना हमारा जो टेस्ट है खाने का, जैसे नहारी 100 साल पहले जो शुरू हुई थी आज भी आपको वही टेस्ट मिलेगा। अच्छा, इसकी मिसाल ये है कि जब मेरे रेस्टोरेंट में कोई ज़ईफ़ आदमी को देखता हूँ या ज़ईफ़ कपल कोई खाना खाने आता है तो मैं खुद उनको अप्रोच करके पूछता हूँ कि आपको नहारी कैसी लगी। जब उनके मुंह से ये सुनना मिलता है ना कि जैसे हमने पहले 70 साल पहले खाई है और 60 साल पहले खाई है, आज भी वैसी है, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। चिकन वाइट बिरयानी जो है मेरे चाचा ने इन्वेंट करी थी एंड वो जब संजय दत्त के पास लेके गए थे तो ही वाज लाइक कि मैं भी खाना बनाना जानता हूँ, और उन्होंने खाना बना के दिया एंड ही वाज लाइक कि आप रेस्टोरेंट में बेचो अंडर माय नेम। तो दैट्स हाउ चिकन संजय बाबा स्टार्टेड टू सेल इन नूर मोहम्मदी रेस्टोरेंट। संजय दत्त आई डोंट थिंक यहाँ से ज़्यादा कोई और जगह पे आवाज़ दी जाती होगी। एवरी 2 मिनट्स 3 मिनट्स में मेरे वेटर आवाज़ देते चिकन संजू बाबा, और हर कोई मतलब एवरी थर्ड कस्टमर इन नूर मोहम्मदी आस्क फॉर चिकन संजू बाबा। अब जैसे कि शिल्पा शेट्टी, राजकुंद्रा, हमने इन लोगों को दावत दे के नहीं बुलाई क्योंकि मेरा खाना अच्छा है। उन्होंने लोगों से सुना था, वर्ड ऑफ माउथ, इसलिए लोग खुद खाने हैं। और सेलिब्रिटी की बात, जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटी है, लकी अली हमारे कस्टमर है, फिर अदनान सामी है, बहुत सारे सिंगर भी है, एक्टर है, एक्ट्रेस है जिनको हमारा खाना पसंद है। OTT प्लेटफॉर्म से है। 1986 में मेरे बड़े भाई ने जो है संजय दत्त को अप्रोच किया था। एक छोटा सा मेरा फैमिली सेक्शन था जिसमें उसको ओपनिंग के लिए बुलाने के लिए हमने अप्रोच किया था, और वो आए भी बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन जब वो आए तो जो मेरे डैड थे उन्होंने उनको देखा और ये बोला यार ये तो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। बोले मैं नहीं जानता था कि ये संजय दत्त है। जब से मैंने काम संभाला है तो ये एक ऐसी स्टोरी मेरे को लगी कि मतलब यार हम अप्रोच करने गए थे सेलिब्रिटी को आज ओपनिंग करने के लिए, और जब ये यहाँ पर आए तो पता चला ये हमारे पुराने कस्टमर है। वी आर जस्ट फॉलोइंग द ओल्ड स्कूल लेगेसी, और नई जनरेशन हो पुरानी हो, खाना अच्छा है जो व्हाट वी आर सर्विंग राइट नाउ। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लोग खाते हैं या मिड ग्रुप खाता है या सिर्फ टीनेज खाते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स का क्राउड आता है हमारे यहाँ बच्चे आते हैं खाना खाने, बड़े आते हैं। इनफैक्ट कुछ कस्टमर्स तो ऐसे कि उनकी 3rd जनरेशन भी हमारे रेस्टोरेंट में खा रही है, तब उसके दादा मेरे खाते सप्लायर भी 3रे 4थे जनरेशन हो गए यार। हमारी अगर सीख फिर जो हमने हमारे बाप दादा से सीखा है, हम तो वही कोशिश करेंगे कि हमारी आगे की जनरेशन वही चीज़ कंटिन्यू करे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ पे रेस्टोरेंट में अगर रात में खाना जो भी बचता है, हमारा टाइम 1:30 बजे रेस्टोरेंट बंद करने का है, 1:15 बजे हम रेस्टोरेंट बंद करते हैं और जितना भी खाना हमारा होता है वो सब मिक्स किया जाता है और बाहर गरीबों की लाइन लगती है जिसमें वो चीज़ हम सबको फ्री में बांट देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ है ना ये कंटिन्यू करें हमारी औलाद में। सबसे बड़ा रेस्टोरेंट का सक्सेस का कारण आई थिंक ये हमारी लॉयल्टी है, ये हमारी वफादारी हमारे काम से जो अभी तक ऊपर वाले ने बरकरार रखा है। यार अगर हमारी मार्केटिंग की बात करी जाए ना तो ये हमने लेगेसी फॉलो करी है, वर्ड ऑफ माउथ। हालांकि हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है, लेकिन हम एक्चुअली बिलीव करते हैं वर्ड ऑफ माउथ। आज आप खाकर जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आप 10 लोगों को बोलोगे। जो चीज़ ये हमें हमारे वालिद, हमारे डैड ने और जो ग्रैंडफादर ने सिखाई है, कुछ तो ऐसी बात होगी जो 100 सालों से हम विदाउट मार्केटिंग के और यूं चले आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से खाने में कुछ ना कुछ तो बात होगी। जैसे ज़माना बदल रहा है और ज़माने के साथ अगर आप चलोगे तो बेहतर है। हमारे प्लान फ्यूचर के ये है कि जैसे हम छोटे छोटे कियोस्क बनाएंगे हर एरिया के अंदर, लोगों को एटलीस्ट टेक अवे मिल जाए, होम डिलीवरी मिल जाए। और हमने भी एक नया आउटलेट चालू किया है कुर्ला के अंदर, एंड वी आर प्लानिंग मोर आउटलेट्स, मे बी अंधेरी, बैंड्रा एंड सबर्ब्स। इसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं पैन इंडिया, हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के लिए, कलकत्ता, मद्रास, बहुत सारी जगह से इंक्वायरीज भी है हमारे पास फ्रेंचाइजी की, एंड दीज आर द प्लान। ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ाने की। जी हमने अभी एक स्टेप लिया है कुर्ला का एंड बढ़ा ही रहा है बिजनेस को एंड एवरीथिंग, और इंशाल्लाह इसको आगे बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। Noor Mohammadi is more than just a restaurant. It's a cultural and culinary icon of Mumbai. From serving timeless flavors through its mouth-watering nihari and other delicacies, to carving their way into the hearts of many celebrities. Over the past century,
This place and this family have truly etched themselves into Mumbai's history. If you want to see more such inspiring stories, make sure to subscribe to Curly Tales and stay tuned for more episodes of Stories from Bharat.